सोशल सेफ्टी बाई शाहीन लुली यूट्यूब 3 जुमा बाद आज आप सब से दीनी इस्लाह के साथ मुखातिब हो रही हूँ। मैं बाहर घूमने चली गई थी शौहर बच्चों के साथ, थोड़ी खुशियाँ, थोड़ा घूमना हो गया। आप सभी दीनी इस्लाह सुनने वाले गाइस को मेरा सलाम और ढेर सारी दुआओं के साथ, अल्लाह की रहमतों के साथ। चलिए आज कुरान की रोशनी में अल्लाह के फरमान का जिक्र करती हूँ। दुनिया के लोगों ने बेटी की शादी को इतना बड़ा बना दिया, बहुत महंगा बना दिया, जहेज और पैसों के जोर पर। भूल जाते हैं लोग कि इस्लाम में क्या लिखा है, भूल जाते हैं लोग कि हमारे नबियों ने क्या किया है, भूल जाते हैं लोग कि सहाबा इकराम ने क्या किया है। तो चलिए एक छोटा सा जिक्र मैं कुरान के आयत से करती हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र करती हूँ। कुरान में पैरा 20 सूरह अल-क़सस आयत नंबर 20 से 26 थोड़ा सा है जिसका जिक्र मैं करती हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम के हाथों एक इज़राइल का कत्ल हो गया। वो इज़राइली ने 20 से पहले का ये जिक्र, उस इज़राइली ने उनको मदद के लिए पुकारा मूसा अलैहिस्सलाम को। वो जब गए तो उनके तरफ से लोगों ने साजिश की थी और गुस्सा आया। उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम ने एक थप्पड़ जड़ दिया और उसकी मौत हो गई। वो कत्ल के इल्ज़ाम में फंसने जा रहे थे, तभी अल्लाह से दुआ की और माफ़ी मांगे और डर से वहाँ से चल बसी कि जालिम लोग हम पर जुल्म करेंगे। तो ये है 20 से सूरह अल-क़सस के 20 से पहले का जिक्र। तो चलिए मैं वहाँ आती हूँ जहाँ से मैंने शुरुआत की, यानी बेटी। तो गाइस, मूसा अलैहिस्सलाम से जो कत्ल हुआ तो अल्लाह ताला से उन्होंने माफ़ी मांगा और मिस्र छोड़कर मदियान की तरफ रुख किया। 2 लाइन में अरबी की तिलावत कर देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ख़रजा मिन्हा ख़ाइफ़न यतरक़्क़बु क़ाल रब्बि नज्जीनी मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ऐ मेरे रब मुझे जालिमों से बचा। वलम्मा तवज्जह तिलक़ा मदियान क़ाल असा रब्बी अन यहदियानी सवा अस्सबील। मिस्र से निकलकर जब मूसा अलैहिस्सलाम ने मदियान का रुख किया तो उन्होंने उम्मीद की कि मेरा रब मुझे ठीक रास्ते पे डाल देगा। और जब वो मदियान की तरफ रुख कर रहे थे तो रास्ते में एक कुएं पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बहुत से लोग अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं और उनसे अलग एक तरफ 2 औरतें अपने जानवरों को रोक रही हैं पानी पिलाने से। मूसा अलैहिस्सलाम ने उन औरतों से पूछा, तुम्हें क्या परेशानी है जो तुम पानी नहीं पिला रही? उन्होंने कहा, हम अपने जानवरों को पानी नहीं पिला सकते हैं जब तक ये चरवाहा अपने जानवर को पानी पिलाकर न ले जाए, और हमारे वालिद एक बहुत बूढ़े आदमी हैं। ये सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम ने उन औरतों की जानवरों को पानी पिला दिया। फिर एक साये की जगह जाकर बैठ गए और पेड़ के साया वगैरह की जगह, और परवरदिगार से दुआएं की, जो खैर तूने मुझ पर नाजिल कर दे, मैं उसका मोहताज हूँ। कुछ देर न गुजरी थी कि उन दोनों औरतों में से एक शर्म हया के साथ चलती हुई मूसा अलैहिस्सलाम के पास आई और कहने लगी, मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं ताकि आपने हमारे लिए जो जानवरों को पानी पिलाया है उसका अजर आपको अता करें। मूसा अलैहिस्सलाम जब उसके वालिद के पास पहुंचे और अपना सारा किस्सा उन्हें सुनाया मिस्र से आने का, तो उनके वालिद ने कहा, कुछ खौफ न करो, अब तुम जालिमों लोगों से बचकर निकल चुके हो। उन दोनों औरतों में से एक ने अपने बाप से कहा, अब्बा जान, इस शख्स को नौकर रख लीजिए, बेहतरीन आदमी है, जिसे आप मुलाजिम रखें वही हो सकता है जो मजबूत और अमानतदार हो। उसके बाप ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, मैं चाहता हूँ कि अपनी इन 2 बेटियों में से एक का निकाह तुम्हारे साथ कर दूं, बशर्ते कि तुम 8 साल तक मेरे यहाँ मुलाजमत करो, और अगर 10 साल पूरे कर दो तो ये तुम्हारी मर्जी, मैं तुम पर सख्ती नहीं करूँगा। ये रहा मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र। तो गाइस, कुरान इसीलिए अल्लाह ताला ने नाजिल किया है हम मुसलमानों पर कि ताकि आप उसे पढ़ें और समझें और समझकर अपनी राह को आसान बनाएं और उसी राह पर चलें, क्योंकि यही हमारी बख्शी का रास्ता है और यही हमारा दीन है। तो आज के बच्चियों की शादियों के लिए जो तमाशा बनाए जा रहे हैं उसी पर मैंने ये जिक्र किया है मूसा अलैहिस्सलाम के, कि देखिए वो भी एक दौर था जब उन्होंने 10 साल निकाह की उस शर्त पर कि 10 साल वहाँ पे नौकरी करें। उसके बाद वो अपने नौकरी किया और अपने अहल वाल के साथ वहाँ से फिर जाने का रुख किया। अब इसके आगे की मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी अल्लाह ताला से मिलने की है, जो वहाँ से जब रुक किया। तो चले, तो आगे के वीडियो में अगर आपने लाइक किया, कमेंट्स किया और व्यूज़ दिया तो मैं आगे का भी जिक्र ज़रूर करूँ कुरान की रोशनी में, और मैं बराबर कुरान हदीस की रोशनी में अपनी वीडियो छोटी बनाकर डालती हूँ और एक मैसेज भी समाज के लिए देती हूँ। जो अल्लाह का हुक्म है, जो अल्लाह का फरमान है, जो कुरान और हदीस है, उसी पर हमें चलना है। जिस पर नबियों ने चला, पैगम्बरों ने किया, जिस पर सहाबा इकराम ने चला, उसी पर हमें भी चलना चाहिए। तो गाइस, हमारी वीडियो अच्छी लगे तो जरूर शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि मैं आगे और आपको वीडियो देती रहूँ। अल्लाह हाफिज़। मेरी सबसे ढेर सारी दुआएं आप सबको, अल्लाह की रहमत हो।